चैतन्य महाप्रभु जिन श्लोकों को बताते हैं वो श्लोक या तो भक्ति रसामृत सिंधु में लिपिबद्ध हो गए या अन्य अन्य ग्रंथों में रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी द्वारा लिखे वो लिपिबद्ध हो गए। यह प्रागेव प्रिय गुण गणैर्गाढबद्धोऽपि मुक्तो गेहाध्यासाद्रव साद्रस एव परो मूर्त एवाप्यभूत प्रेमालापैर्दृढतर परिष्वङ्गरङ्ग प्रयागे तं श्रीरूपं सममनुपमेन अनुजग्राह देव। श्री रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया। तो एक समय गृहस्थ जीवन जो है उससे हमें बाहर निकलना ही होता है, ऐसी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद यदि आपकी इच्छा है तो आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें, लेकिन स्वीकारने से पहले आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि इतने समय तक हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे और इसके बाद फिर जो है पुनः गृहस्थ आश्रम से हम बाहर निकलेंगे। तो एक वानप्रस्थ आश्रम और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। तो श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ को श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी जी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की। प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे तथानुरूपे स्वविलास रूपे। श्रील स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। तो हम कहते भी हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जो मंगलाचरण में हम पहले ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य से प्रारंभ करते हैं और फिर दूसरा जो है वो हम रूप गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम, तो महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया। यही हमें भी शिक्षा लेनी है। जो सिद्धांत हैं उन्हें जानना है और सावधानी से उन सिद्धांतों का पालन करना है। और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसीलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सकें, क्योंकि उनको मालूम था कि प्रायण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो मंदा है, आलसी है और सुमंद मतयो मतलब मति मंद है, लेकिन बोलते नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम घर में ही अपने बच्चे को यदि सुधारना हो तो उसे डायरेक्ट यदि कहें, जैसा कि हमको आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में सिखाया जाता है कि बच्चा गलती कर रहा है ठीक है, लेकिन उसका जो करेक्शन है वो करेक्शन आपको अलग तरीके से करना है। तो पुराने समय में हम सहन कर लेते,
डांटते थे, मारते थे। अभी थोड़ा समय बदल गया है, तो ये जो जनरेशन है ये नहीं सहन कर पाती। तो महाप्रभु उसी स्टाइल में वो खुद स्वीकार करते हैं, गुरु मोहे मूर्ख जानी करी लजा। मतलब मैं मूर्ख हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। तो एक्चुअली वो संदेश हमारे लिए है कि हमें कहाँ ध्यान देना है ज्यादातर। चार वेदों के चक्कर में यदि हम पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इस जीवन में। ना तो हम भगवान को जान पाएंगे, ना भगवान को पा सकेंगे। लेकिन कुछ साहित्य जो हमें परंपरा से मिला है, उसका श्रवण कीर्तन, उसका स्वाध्याय ये अवश्य होना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा दृष्टि थी, जिससे वे दिव्य साहित्य की रचना करके, है ना, साहित्य की रचना करना ये भी क्या है, सेवा है। उस साहित्य को पढ़ना वो भी एक सेवा है, और साहित्य घर घर तक पहुंचाना वह भी एक सेवा है। ए मत कर्णपुर लिख स्थाने स्थाने, प्रभु कृपा कैलाय छे रूप सनातने। तो इस तरह कवि कर्णपुर ने जगह जगह पर शील रूप गोस्वामी जी के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने इसका भी वर्णन किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह शील शील रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। महाप्रभु रयत बड़ बड़ भक्त मात्र, रूप सनातन सबर कृपा गौरव पात्र। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। के हे यदि देशे आय देखी वृंदावन, तारे प्रश्न करे न प्रभुर पारिषद गण। यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता है, तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते हैं, कहता हाँ कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे कैसे वैराग्य कैसे भोजन। महाप्रभु के पार्षद गण बड़ी उत्सुकता से पूछते थे, आप वृंदावन गए थे? हाँ गए थे। वहीं से आ रहे हैं? हाँ। तो भगवान के दर्शन तो किए, लेकिन बड़ी उत्सुकता होती थी। भगवान के जो भक्त हैं, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मतलब पूछते हैं ना, कुशल क्षेम पूछते ही है ना। जैसे हमारा बहुत क्लोज, या हम कहें हमारे परिवार से ही अ, हमारा पुत्र या हमारा मित्र या हमारा बंधु ये बाहर जाते हैं कहीं, तो हम पूछते हैं भाई खाने पीने को ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, रहने को ठीक ठाक है कि नहीं, जहाँ आप रहते हो किराए से पंखा कूलर है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत प्रेम है पार्षदों के बीच में, और वैष्णव के मध्य में ऐसा होना ही चाहिए। कृष्ण को ये प्रसन्न करता है। तो वृंदावन से लौटने वाले सभी व्यक्तियों से पूछते थे, रूप गोस्वामी जी कैसे हैं, सनातन गोस्वामी जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं सन्यास आश्रम में, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह भोजन की व्यवस्था करते हैं, है ना। वहाँ उस समय, आज तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। तो फिर भोजन वगैरह की व्यवस्था कैसे करते हैं, कुछ मिलता भी है कि नहीं खाने को, खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं, उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। और फिर वन है तो थोड़ा डर भी लगता है। कैसे अष्ट प्रहर करे न श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिय कहे से भक्त गण। महाप्रभु के ये पार्षद यह भी पूछते, रूप तथा सनातन किस तरह चौबीसों घंटे भक्ति में लगे रहते। तो 24 घंटों को 8 पहरों पर बांटा गया है, इसलिए उसमें अष्ट प्रहर लिखा हुआ है। तो एक प्रहर समझिए 3 घंटे का, 3 into 8 24। उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता। तो जो भी वहां से आता, वो केवल
उनके गुणगान ही करता। अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले, एक एक रात्रि शयन। तो बताते हैं कि उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, कोई अटैचमेंट रखा ही नहीं। देखिए उनकी पहली पुरानी पोजीशन और इसमें आप कंपैरिजन कीजिए, कहीं भी आप अटैचमेंट का कोई भी लेश मात्र पाएंगे ही नहीं। 0% अटैचमेंट, है ना। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाए थे वो, उनसे भी कोई अटैचमेंट नहीं। जो पद था उनका, उससे भी कोई अटैचमेंट नहीं, क्योंकि द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जीवन आराम से कट रहा था, कष्टों को स्वीकार किया, आरामदायक सुखी जीवन छोड़ करके। नवाब हुसैन शाह नाराज थे, उनकी नाराजगी को भी स्वीकार किया। कुछ भी कर सकते थे, जान की हानि भी हो सकती थी, धन की हानि तो हो ही गई, पद की हानि तो हो ही गई, तो समस्त असुविधाओं को स्वीकार किया। और अब ऐसी परिस्थिति, मैंने उस समय वो कैसे रहते होंगे, तो उनके खुद के रहने के लिए बड़े बड़े महल, नौकर, दास दासियां, सब सारी सुविधाएं होंगी, सारे ऐश्वर्य, ये सब त्याग दिया उन्होंने। होता यह है, हम आज के समय में सुविधाएं नहीं है तो भी जो थोड़ा बहुत छोटी मोटा जो भी हमको मिला हुआ है, उसका ही त्याग कर पाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। उसी में आसक्त हो जाते हैं, है ना। तात्पर्य ये नहीं है कि हमें घर परिवार छोड़ के वन में जाके बस जाना चाहिए, लेकिन जिस जिस जगह पे हम हैं, वहां पे क्या हम मन से अपने मन को भगवान में लगा पा रहे हैं। हम इनकी नकल तो करने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन अ, क्या हम अपना मन पूरी तरह से कृष्ण में लगा पा रहे हैं। तो हमें सीखना चाहिए, हमारे जो आचार्य हैं उनके आचरण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, इसका मतलब ये है पूरी तरह से डिटैच्ड। वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। एक रात एक वृक्ष के नीचे रहते हैं और दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे रहते हैं। मतलब अब अननेसेसरी कोई अटैचमेंट चाहिए भी नहीं। नहीं तो एक पेड़ के नीचे रहेंगे, फिर उस पेड़ से ही अटैचमेंट हो गया, ये मेरा पेड़ है। जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, तो आगे कुछ स्टेशन बाद उतर ही जाना है, लेकिन मेरी जगह है। और कभी कभी बहुत लड़ाई भी हो जाती है उसके चक्कर में, मेरी जगह है, मेरी जगह है, मेरी जगह है। ऐसा करते हैं, कोई आए बैठने तो और थोड़ा सा फैल जाते हैं ताकि ये यहाँ बैठ ना पाए। विप्र गृह स्थूल भिक्षा कहाँ मधुकरी, शुष्क रोटी चना चिवाय भोग परी हरी। तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घरों से कुछ भोजन मांग लाते हैं। क्या भोजन मांग लाते हैं? सूखी रोटी और भुने हुए चने। बस यही, सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी तथा भुने हुए चने ही ग्रहण करते हैं। तो उस समय वो चाहते तो अच्छा भोजन भी ग्रहण कर सकते थे ब्राह्मणों से, लेकिन पूरी तरह से जो एकदम कड़क, जिसको हम कहते हैं कठोर नियमों का पालन करते हुए और एक आदर्श स्थापित करते हुए वो वहां पे रहते थे। करो यमत्र हाथे कथा क्षीण बहिर्वस, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। वे एकमात्र कमंडल लिए हो रहते हैं और फटी हुई गुदड़ी ओढ़ते हैं। वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं। तो आनंद जो है, वो जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो आनंद जो है भीतर से ही प्रवाहित होने लगता है। कृष्ण हमारे हृदय में आकर के जब आनंद की धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर बाहरी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
आध्यात्मिक सुख जब मिलने लगता है तो भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक यंत्रवत हमें क्या करना चाहिए, तो जो अननेसेसरी इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय भोग है, इनको यंत्रवत हमें रोक के रखना चाहिए। धीरे धीरे हायर टेस्ट की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। और जब तक ऐसी अवस्था नहीं आती है कि स्वतः ये सब जो है इनसे हम अनासक्त हो जाएं, तब तक यांत्रिक रूप से मैकेनिकली इन्हें छोड़ के रखना चाहिए। जैसे शुरू शुरू में कृष्ण कथा में मजा नहीं आता है, हम नए नए जब थे कृष्ण कथा में, या फिर वो मंगल आरती में रुचि नहीं आती थी, या जप में रुचि नहीं आती थी, बड़ा मुश्किल लगता था। एक माला, दो माला, चार माला, ऐसा लगता था समय की बर्बादी हो रही है। और जब मैं हॉस्टल में था तो मुझे तो सुबह उठ के पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। सुबह उठ के मैं मैथमेटिक्स पढ़ता था, 3 बजे 4 बजे उठ के, और घंटे 2 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ता था। तो शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता था, लेकिन भक्तों के कहने पे धीरे धीरे, यार अब भक्तों के समाज में है तो उनके जैसा करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे यंत्रवत उनके साथ बैठते थे। उनका एक रिक्वेस्ट था, प्रभु जी आधा घंटा दीजिए, बस ज्यादा नहीं, आधा घंटा चैंटिंग के लिए दीजिए, आधा घंटा मंगल आरती के लिए दीजिए, बस हो गया। उसी में क्लास वगैरह हो जाती है, तो 1 डेढ़ घंटे का प्रोग्राम जो है वो रहेगा, उतना आप अटेंड कीजिए। ठीक है, करते 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 तो पहले यंत्रवत करना होता है ना। और यंत्रवत दूर रहना होता है। अब शुरू शुरू में जैसे बोला कि भाई आपको 4 नियमों का पालन करना है, जिसमें सबसे कठिन क्या था, तो जो अनियन गार्लिक है उसका त्याग करना है। बड़ा कठिन, बचपन से उसी का सेवन करते आए। अच्छा, चारों तरफ ऐसी सुविधाएं भी नहीं है कि वो मिले, और यदि अकेले रहना है तो बड़ा मुश्किल, तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन यंत्रवत फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसी अवस्था आती है कि सहज रूप से आकर्षण हो जाता है उन चीजों के प्रति। फिर कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है कि हम सुबह उठते हैं 3 बजे 4 बजे और 16 मालाओं का जप करते हैं। और बड़े उत्साह से दौड़े दौड़े जो है समय पे मंगल आरती पर पहुंचते हैं, ताकि भगवान का जो पट खुले, तो वो पट खुलते हुए भगवान का दर्शन हमको हो सके, भक्तों के साथ हम मंगल आरती में गा सकें और नाच सकें भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये सब चीजें फिर क्या होता है, धीरे धीरे आकर्षण, आसक्ति, उस तरह से हम उसमें अटैच कर लेते हैं। जैसे मैं सुन रहा था तो राधे श्याम प्रभु जी अपने लेक्चर बताते हैं कि कई सालों से उन्होंने मंगल आरती मिस ही नहीं की, छोड़ी ही नहीं। क्या इतने सालों में कभी वो बीमार नहीं हुए? क्या इतने सालों में कभी उन्होंने यात्रा नहीं की? सारी विषम परिस्थितियों के होते हुए भी वो ये करते रहे। तो ये एक लेवल आता है, जब तक नहीं आता है तब तक थोड़ा अपने आप से जोर जबरदस्ती करते हुए इस रास्ते पे चलते रहना होता है। फिर धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाता है, किक स्टार्ट से सेल्फ स्टार्ट की लेवल पे आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से रहते थे, है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो फटी हुई गोदड़ी, ठंड यदि लग रही है तो उसको ओढ़े रहते थे। और सदा उनका जो ध्यान है, तो कृष्ण के नाम का जप करना, कृष्ण के नाम का कीर्तन करना, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना, और भाव विभोर होके नाचते रहना। कोई कैसे नाच सकता है जब तक मन में आनंद ना हो, उल्लास ना हो, तो नाच नहीं सकता है। टेंशन रहे तो कभी नाच नहीं सकता, चलते भी नहीं है ढंग से, उनकी चाल से ही दिखता है कि व्यक्ति बड़ा टेंशन में। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहते हुए और बहुत सादगी से रहते हुए भगवान की लीलाओं का कीर्तन और श्रवण करते। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन से नहीं को न दिने। वे लगभग 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते, वे केवल 1.5 घंटा सोते। तो एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, और भौतिक संसार की ये जो बद्धता है उससे क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है एक प्रकार से। तो हम बद्ध हैं, कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। हम बद्ध हैं, दिन में
कम से कम 2 बार भोजन चाहिए ही चाहिए। तो लेकिन रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी कितने हायर लेवल पे, यानी वो तो भगवान के पार्षद ही हैं, भगवत धाम से ही आए हैं, फिर भी इस धराधाम पे अद्भुत कर्म उनके हैं। तो लगभग 24 घंटे, है ना, क्योंकि 1.5 घंटा, 24 घंटे में से 1.5 घंटा सोना भी कोई सोना है। और सोने के लिए भी क्या है उनके पास में, कुछ भी नहीं है, पेड़ के नीचे वहीं जमीन पे, न सिरहाना है न बिस्तरा है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई सो कैसे सकता है। और मौसम की मार, ठंडी गर्मी बरसात जो भी है, जैसा भी है, कुछ दिन तो ऐसे बीतते थे जब वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करते तो बिल्कुल नहीं सोते। और ये शक्ति है हरि नाम। धीरे धीरे भौतिक आकर्षण तो कम होता ही है, भौतिक आवश्यकताएं भी कम हो जाती हैं, और शरीर जो है उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं। ज्यादा समय तक जो है शरीर अपने आप को साध लेता है ना। पुराने साधक आप देखें तो एक बार सांस ली और बैठ गए, तो पता चला सालों फिर श्वास लेने की जरूरत नहीं। उसको कुंभक बोलते हैं, है ना। एक होता है रेचक, एक होता है पूरक, और एक होता है कुंभक। तो रेचक यानी पूरी सांस को बाहर निकाल देना, पूरक यानी श्वास को अंदर लेना, और कुंभक होता है रोके रखना। तो बस वो श्वास भर लिए और रोके रखे। आप ध्रुव महाराज जी का प्रसंग सुनिए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास रोक ली उन्होंने। तो इस तरह से आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं वो धीरे धीरे भौतिक आवश्यकताएं भी कम कर देती। तो बिल्कुल नहीं सोते थे, लेकिन पवित्र नाम का ये जो है अद्भुत महिमा है। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी 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 वे भक्ति संबंधी दिव्य साहित्य की रचना करते, तो कभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते और उन्हीं के विषय में चिंतन करने में अपना सारा समय लगा देते। तो साइमल्टेनियसली कभी खूब नाम जप होता, नाम जप तो निश्चित संख्या 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 पूर्वक नाम गाम नाम गान नती भी, तो संख्या पूर्वक नाम तो जपते ही थे। उसके अलावा ये सारे काम भी चलते रहते थे कि साहित्य की रचना करनी है, कृष्ण कथा करनी है, कृष्ण कीर्तन करना है, और फिर महाप्रभु के विषय में भी वो सुनते रहते थे। तो सारा समय इसी तरह से बीतता था। यही कथा सुनी महान तेर महासुख हय, चैतन्य कृपा है ताहे की विस्मय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के कार्यों के विषय में सुनते तो वो कहते, उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। और अब जब आप प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वह भी जब ग्रंथ लिखते थे तो बहुत मुश्किल से 1.5-2 घंटा जो है, या 2 घंटा जो है वो सो पाते, रात को उठ करके, और दिन भर जो है प्रचार करना, और जैसे ही समय मिले उस समय में ग्रंथों की रचना करना, उनका इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन करना। और कितनी अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन काल में अनेकों लोगों को भक्त बना दिया, 108 मंदिर संपूर्ण विश्व में स्थापित कर दिए, पूरे विश्व का कम से लगभग 2 बार उन्होंने जो है भ्रमण कर लिया। तो श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। वे किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। तो एक राजा थे भर्तृहरि, तो उनका उन्होंने एक श्रृंगार शतक लिखा था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किसी कारण से पत्नी से धोखा मिला, तो फिर वैराग्य शतक लिखा और वैराग्य लेकर के वो चले गए।
तो किसी पेड़ के नीचे वो रहा करते थे। अब एक ही पेड़ था, उसमें एक खूंटी गाड़ दिए और उसमें वो रहा करते थे। और गए होंगे वो स्नान वगैरह करने के लिए, तो स्नान करके जब लौटे तो देखा वहां कोई दूसरा साधु सो रहा है। तो वो झगड़ा होने लगा दोनों का, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, और दोनों खूब झगड़ने लगे। तो इस तरह से होता है, एक पेड़ के नीचे रहने से भी आसक्ति हो जाती है। माया किस तरह से कैसे घेरेगी, कुछ कह नहीं सकते। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कोई स्थायी निवास नहीं था, एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे, 24 आवर्स बस। भजन कीर्तन किया, दूसरे वृक्ष के नीचे चले गए। वे न केवल पुस्तकों की रचना करते, अपितु जप भी करते, नृत्य भी करते, कृष्ण के विषय में चर्चा भी करते, और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण भी करते। तो जप होना ही चाहिए। पुस्तक की रचना हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो रचना की हुई पुस्तकें हैं, कम से कम उनका स्वाध्याय तो कर ले, कृष्ण कथा कर ले, नाच ले। तो भक्तिमय सेवा संपन्न करते थे, और हमें भी करना चाहिए। वृंदावन में प्राकृत सहजिए हैं, जो ये कहते हैं कि पुस्तकें लिखना तो दूर, पुस्तकें छूना भी निषिद्ध है। यानी उनका कहना है कि भाई हमारा लेवल तो बहुत बड़ा है, हम ऐसे लेवल पे हैं कि पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। लिखना तो बहुत बड़ी बात हो गई, जो लिखी गई हैं वो पढ़ना भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे सहजियों के चक्कर में कई सारे भक्त पड़ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं। कई ऐसे भक्त जो इस्कॉन से जुड़े, जब वृंदावन पहुंचे तो सहजिया जो बाबा जी हैं, उनके चक्कर में वो पड़ गए, और काफी लंबे समय तक उनकी भक्ति जो है वो अवरुद्ध रही। तो उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्ति पा जाना। अरे भाई, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी स्वयं जो साधना भक्ति हमको दी है, वो साधना भक्ति वो स्वयं भी करते थे, और हम सबसे ज्यादा करते थे। हमको तो 16 माला करने के लिए कहा, वो तो 64 मालाओं का जाप करते थे। अच्छा, अब सहजियां जो हैं, उनसे जब वैदिक साहित्य का पाठ सुनने को कहा जाता है, तो वे कहकर मना कर देते कि हमें दिव्य साहित्य के पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन, है ना। हम तो बस जो ये है रास लीला वाला कार्यक्रम, उतना ही हम करेंगे, बस हो गया। यह तो नौ सीखियों के लिए है, आप नए नए लोग हो, आप करो, आपके लिए जरूरत है। हम तो जन्म जन्मांतर से बिल्कुल ऐसे ही हैं। वे अपने आप को इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने लिखने तथा सुनने में वे शक्ति व्यय करना नहीं चाहते। हम सीधा गोलोक धाम से यहाँ टपके हैं और सिद्ध हैं पूरी तरह से, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, ऐसा वो कहते हैं। किंतु श्री रूप गोस्वामी के मार्ग निर्देशन में शुद्ध भक्तगण इस सहजिया दर्शन को रद्द करते हैं। यह निश्चित रूप से सही बात है कि धन या यश के लिए ग्रंथ की रचना नहीं करनी चाहिए, किंतु जनता को ज्ञान देने के लिए तो पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की वास्तविक सेवा है। तो लिखना छापना अब हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो लिख दिया उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं लिखे हुए छपे हुए, उन ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाना, ये सेवा हमें करना है। ये सेवा करने से हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर लेते हैं। यही मत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का था, और उन्होंने अपने शिष्यों से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहा, और उसी का पालन जो है प्रभुपाद जी ने किया। वे मंदिरों की स्थापना करने के स्थान पर पुस्तकें प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे, है ना। भक्त पुस्तकें बांटिए, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, लोगों में भक्ति जागृत कीजिए, उन्हें साधना भक्ति की ओर आकर्षित कीजिए। और जब वो साधना भक्ति करने लगे, अच्छे भक्त बने, तो अपने घर से भी करेंगे तो अच्छा है। और फिर मंदिर की स्थापना हो, और मंदिर हो और उसमें भक्त ना हो तो बड़ा मुश्किल है। तो मंदिर तो जनता तथा नौसिखिए भक्तों के लिए बनवाए जाते हैं, किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम पुस्तकें लिखना, उन्हें छापना तथा उनका व्यापक रूप से वितरण करना है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा, भाई इस्कॉन के इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों हैं? तो ये आकर्षित करने के लिए, जब मंदिर आते हैं फिर आने के बाद में मंदिर से आकर्षित होके आते हैं, फिर वहां आके उन्हें प्रसाद का स्वाद मिलता है, कीर्तन का स्वाद मिलता है, पुस्तकें मिलती हैं,
इस तरह से धीरे-धीरे वो भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्हें भक्ति जीवन में आगे बढ़ाना। तो इसके आगे का प्रसंग हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। और बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग आज की कक्षा से हम समझ पाए। हमारे जो आचार्य हैं उनके जीवन शैली और कितना उनमें दृढ़ संकल्प है और समय का बिल्कुल भी अपव्यय नहीं करते हैं। एक बहुत अच्छे वीडियो में जो व्यापारी का था मैंने देखा था, बताते हैं कि ये कहने की बातें हैं कि हम 6 घंटा सोएं या 7 घंटा सोएं या 8 घंटा सोएं, जब हमारे मन में एक बड़ा लक्ष्य होता है तो हमें नींद ऐसे ही नहीं आती। और फिर दूसरी बात ये कि अगर हम नींद में ही लगे रहेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे। वो एक शारीरिक अवस्था हो सकती है, आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यदि मन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो नींद भी बहुत छोटी चीज हो जाती है। दूसरी बात ये कि सफलता के लिए हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम सोचे कोई हम शॉर्टकट मिल जाए या हम कोई ऐसी चीज को पाले जिससे हमें आसानी हो जाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो ऐसा नहीं है। हमें कड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की लर्निंग में समझ में आया प्रभु जी। और जैसे कि आपने बताया लास्ट में कि हमारे आचार्यों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जीवन शैली में उनके गुरु के आदेशों को उन्होंने कितनी दृढ़ता से पालन किया, अपने जीवन को ही झोंक दिया, किसी प्रकार से कोई आसक्ति नहीं रखी है। जब तक हमें भी आसक्ति रहेगी अपने शरीर से, अपने बाकी लाइफ स्टाइल से, तब भी हम भगवान के प्रति आगे नहीं बढ़ सकते। तो शिव प्रभुपाद की कृपा से सिर्फ 16 माला ही करनी होती है और उसमें भी कभी कभी हम लापरवाही बरत लेते हैं। लेकिन हमारे आचार्य ने 64 मालाओं के साथ में ग्रंथ रचना प्रचार का काम भी किया है। तो नमन है ऐसे आचार्यों को। और धन्यवाद प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा। शिपाल प्रभु जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और थैंक यू माता जी। और वैसे माता जी सारे पॉइंट आपने कवर कर लिए हैं, क्योंकि मैं भी शेयरिंग में वही ले रहा था कि एक प्रकार एक देखा जाए तो पहले उनका जो राज ठाट बाट के साथ में जीवन था, और जैसे ही महाप्रभु की कृपा उन पर होती है, और अब देखें तो उन्होंने जो जीवन शैली यहाँ पर बताई है कि केवल, मैं बड़े पॉइंट को गौर से देख रहा था, 1.5 घंटा तो कभी कभी तो सोते ही नहीं थे। तो वहां से अगर तुलना करें कि किस प्रकार से वो उनका जीवन उधर रहा, ऐश्वर्य के साथ में, भौतिक चीजों की संलिप्तता के साथ में, और जब आध्यात्मिक जागृति चेतना के साथ में, हमारे लिए कितने कष्ट, भौतिक कष्ट है। प्रभु जी ने बताया कि वैसे तो नित्य पार्षद है, पर भौतिक कष्ट भी तो उन्होंने सहे हैं। दोनों ही एक ही जीवन में दोनों चीजें देखने के लिए मिलती है। तो लर्निंग हमारी यही निकल के आती है कि जब हम जितने साधनों से बंधे रहते हैं, तब तक हम उतना, हमको ऐसा लगता है कि बद्धता ही, मतलब हमको वो जो बद्धता, उसमें ही ऐश्वर्य आनंद प्रतीत होता है। वो प्रभु जी बताते हैं ना कि हम चखे हुए को स्वाद जो लिए हुए उन स्वाद को वापस ले रहे हैं, पुनः पुनः वही स्वाद लेकर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जब कृपा होती है इस प्रकार की, तो फिर हमें ज्ञात होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर हमें लर्निंग लेकर आती है, कि किस प्रकार से जीवन की बद्धता हो सकती है, और वही बद्धता जब मिटती है तो वो किस प्रकार से अपने स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए एक नाम मार्ग प्रशस्त। कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा जी, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। विजय प्रभु जी आप नोट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने आज प्रसंग बताया कि जैसे कि जो हम साधना भक्ति करते हैं इनिशियल डेज में, जैसे भक्त बोलते हैं कि थोड़ा सा कर लो, हाँ, केवल जप कर लो, प्रसाद पालो, इन नियमों का पालन करो, और फिर धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते हुए, हाँ, एक दिन हम उसमें थोड़ा, हाँ, सफल हो जाएंगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रभु जी, क्योंकि हम भी कर रहे हैं प्रयास, लेकिन जो भाव आना चाहिए वो नहीं आता है। लेकिन जो ये एग्जाम्पल आपने दिया, ये करते करते एक नहीं तो एक दिन हम भी सफल हो जाएंगे। और जो हम आज मन को मारते हुए या फिर किसी वैष्णव ने बताया है उसका उसको पालन करते हुए कर रहे हैं, तो एक दिन स्वतः ही, हाँ, हमारी जब ये मैल हमारे मन से निकल जाएगा,
तो भौतिक आवरण का, तो फिर उसके बाद हम खुद भी स्वतः भगवान की सेवा में अपनी तरफ से खुद संलग्न हो पाएंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रभु जी। और कल एक मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा था, उसमें जैसे कि आजकल हमारे जो विदेशी शरीर में है भक्त भजन कीर्तन करते हैं और भारतीय उनको देख के कहते हैं कि देखो ये हमारे सनातन धर्म से कितना आकर्षित है, कि हमारे जैसा ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दृष्टिकोण ये है कि उनके पीछे कितने आचार्यों का प्रयास है जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। टाइम मैनेजमेंट हमें वास्तव में उनसे ही सीखना चाहिए। हम अपने घर से अपना समय क्लासेस के लिए भी निकाल नहीं पाते, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित करके इतना कष्ट सहा होगा। बहुत मेहनत करने के बाद में वास्तव में एक भक्त बनता है जो भक्ति के लिए प्रयास करता है। तो हम भी अपना थोड़ा प्रयास करें, प्रयास को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जितना कर रहे हैं वो आप लोग वास्तव में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हितकर होगा सभी के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से धन्यवाद देंगे हम प्रभु जी को।